हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत दौरे और उस पर उठती प्रतिक्रिया को आपके सामने रख रहे हैं। अब तक के हर कॉलर ने कहा है, हालांकि 2 कॉलर ने जरदारी की इस विजिट का स्वागत किया है और उसके जवाब में भी कई कॉलर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र का सवाल है और राष्ट्र की नीति का सवाल है। हमारी पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है और हमारी नीयत ठीक है लेकिन हमारी नीति ठीक नहीं है। जब इसमें तालमेल नहीं होता है तो देश का नुकसान होना तय है। एक कॉलर से बात करते हैं। बिंदास बोल में सुदर्शन का को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक खुलेआम और बेधड़क बात कहने का जो इरादा बना है वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी हम कदर करते हैं। इस पर मैं बताना चाहता हूं कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ हमारे राजनेताओं ने पल के बिछाई है तभी इनके खंजर घोपा गया है। आखिर कब सुधरेगा ये हमारा देश? इससे अच्छा तो फिर उनको जो यहाँ ब्रिटिश शासक था उनको भगाने का फायदा क्या हुआ? क्यों भगाया उनको? बिल्कुल। उनको कब तक हम सहन करेंगे? कब तक हद होती है किसी चीज की? क्यों ये पलके बिछाते हैं? क्यों उनके बार बार? क्या नहीं है हमारे अंदर? हमारे अंदर कमी है तो एक राजनेता की है जो अपनी वोट के लिए चाम दाम दंड वेश कुछ भी अपना सकता है। ऐसी राजनीति को बदलना होगा। ऐसे संस्कार स्कूल में पढ़ाने होंगे बच्चों को, नीचे से लेकर ऊपर तक। आज किसी शहीद को कोई याद करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक राजनेता इतना छाया हुआ है, बस उसी के ढंग से, उसी के मनमानी से चलते रहो, अपने अंदर खंजर खुपवाते रहो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत ही भावनिक प्रतिक्रिया देने के लिए। ये इस देश के आम आदमी के मन की आवाज है। और एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कब तक पाकिस्तान के साथ अच्छे सुलूक करेंगे और हमारे साथ वो धोखा करता रहेगा सर? यही हमारा सवाल। सर मैं अपने दिन की बात एक बताना चाहता हूँ सर। हाँ। कि 96 के अंदर जब मैं सऊदी अरब गया था सर। हाँ। तो एक पाकिस्तानी ने मेरा पासपोर्ट गया था उस वक्त, जब मुझे अरबी नहीं आती थी सर। तो उसने पूछा कि इससे पूछो कि ये शख्स कौन है? तो मैंने अपना नाम बताया, शेख मोहम्मद इकबाल अब्दुल्ला। तो उस अरब ने बोला कि क्या मुसलमान है? तो वो पाकिस्तान मेरी बात को ट्रांसलेशन करके बता रहा कि ये काफिर है और ये हिंदुस्तान से आया है, ये अपना नाम बदल के आया है। तो ये पाकिस्तानी लोग हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जब मुसलमान नहीं समझते हैं तो हमारी सरकार से मुसलमान को इज्जत क्यों देते हैं हम? बिल्कुल, बिल्कुल सही। और ये भी जगह आए अजमेर, अभी राष्ट्रपति से पूछो, गजाल जी से 21 दिल से 7 नियत आए, उनको उनके मजार के ऊपर हाथ रख के बोलो कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, हम हिंदुस्तानियों ने, और तुम उसके बदले में तुमने हम हिंदुस्तान को सिर्फ 10 किसी और क्या दिया है? बिल्कुल। और ये हमारी सरकार कब तक उनके साथ हाथ मिलाती रहेगी? अगर मुझे एक दिन के लिए स्वच्छंद प्रधान बना दिया जाए तो मैं इस पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दूं, क्योंकि दुनिया के अंदर मुसलमान के लिए जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। तो मुसलमान नहीं है, ये किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है इनका। धन्यवाद। ये भारत के एक मुस्लिम भाई की आवाज थी और उसने इस्लाम को बदनाम करने का काम पाकिस्तान ने किया है। यहाँ तक अपनी प्रतिक्रिया दी और खुद का विदेश में जो आप बीती है और उस समय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान ने इनको क्या कहा ये भी आपने सुना है। एक और कॉलर से बात करते हैं। मेरा नाम अजय उमाकर है, मैं बुलढाना डिस्ट्रिक्ट चिखली से बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि ये जो आओ भगत उड़ी है इनकी कैसे सही है? तो अपने जो हिंदू धर्म के हिसाब से या भारत के हिसाब से जो है ये अपन जो मेजबान आता है उसको भगवान मानते वो हिसाब से सही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो राजकारण है। चलिए, इस कॉलर के इस प्रतिक्रिया पर मैं तो पहले जवाब दे चुका हूं, लेकिन आप भी अपना जवाब दे सकते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने वाले कॉलर के बारे में आपकी क्या राय है या आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हम यहाँ पर परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान भारत में परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ जियारत के बहाने आर्थिक तौर पर अपने देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर इसी तरह से दुश्मन देश का स्वागत किया जाता रहा तो देश में आतंकवाद का बोलबाला हो जाएगा। देश की जनता मायूस हो जाएगी। भारत सरकार और जरदारी के बीच इस तरह की वार्ता से देश की जनता को मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि ऐसी वार्ता में देश हित की बात कम, नफे नुकसान की बातें ज्यादा होती हैं। सरकार से जनता का विश्वास उठ जाएगा। आतंकी हमलों के बावजूद अगर सरकार इसी तरह से दुश्मन देश के राष्ट्रपति का स्वागत करती रही तो देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा। आतंकवाद पीड़ित लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हाफिज सईद जैसे आतंकियों के हौसले बुलंद होंगे। इस
पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दौरे में भारत सरकार ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि वहां पर जो मंदिरें तोड़े जा रहे हैं उस पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया? ऐसे कई सवाल है, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं और भारत सरकार ने सवाल क्यों नहीं पूछा इस पर सवाल या निशान लगा सकते हैं। और एक कॉलर, नमस्कार। अभय कुमार बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं कहता हूँ कसाब और उनके दोस्तों को बढ़ावा देने के लिए जरदारी साहब भारत आए हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है इसलिए सर। बिल्कुल सही यहाँ पर प्रतिक्रिया है। और कसाब और भारत के लिए जरदारी में क्या फर्क है? फर्क उल्टा यह है कि कसाब तो एक हमले का दोषी है, जरदारी कितने हमले के दोषी है। और रोज पाकिस्तान के बंदूकों से निकालने वाली लाखों गोलियां जो भारत के सीमा पार भारत के सैनिकों के दिशा में अंधेरे में भी कायरता के साथ चलाई जाती है, उसके लिए जिम्मेवार ये जरदारी है, वहां का राष्ट्रपति है। लेकिन हम उसका पलक पावड़े बिछाए स्वागत कर रहे हैं। और एक कॉलर। हाँ सर, ये जो जरदारी के बारे में लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। हाँ, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। कोई भी आपके घर में कोई भी चोरी हो जाए तो सबसे पहले किसको खबर होगी? पड़ोसी मदद करेगा। तो पाकिस्तान भारत के सबसे पहले पड़ोसी मदद करेगा। जब आपका पड़ोसी जब आपसे दुश्मनी होगी तो पड़ोसी तो और मदद कर देगा, तो इसका घर लूटा जाएगा, आपका घर लूटा जाएगा या किसी दूसरे गांव का घर लूटा जाएगा। सबसे पहले बचाने के लिए कौन आएगा? यह हमारे देश की सोच है, शायद यही सोच हमारे देश के राजनेताओं की है और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जो हमारी समस्या है उससे हम अपने भविष्य में मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। वो लूट रहा है, आपका पड़ोसी है और कंपाउंड के अंदर से होल गिराकर आपकी सारी चीजों को लूट रहा है। उधर से इधर गंदगी फैल रहा है, उधर से यहाँ पर गोला बारूद फेंक रहा है, यहाँ पर चल रहे राष्ट्र विघातक कृत्यों को समर्थन दे रहा है और हम कल के दुख में उससे मदद की अपेक्षा करते हैं। यह हमारी सोच है। ऐसे सोच वाला समाज का देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ, हमको थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। ये है सुरेश जी, कहना हमको ये है कि गांव में ये प्रचलन है कि किसी के घर कोई कहीं से आता है, मोहल्ले में बांट करके खाते हैं लोग, लेकिन उतना ही बगल वाले को देते हैं जितना कि उसके घर में आया है। अगर हाँ देखिए, चुटिया ये जरदारी का जो स्वागत हुआ है बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक हम कायरों की तरह हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे। और एक नया सगुफा उड़ीसा में चल रहा है, आप भी पेपर में पढ़ते होंगे। एक आदमी को जो है बचाने के लिए और 17 आतंकवादियों को, नक्सलाइटों को छोड़ा जा रहा है। ये तो जब हमारी धूलमुठ नींद रहेगी और जो कि हमारे आका लोग हैं बैठे हुए हैं वहां पर दिल्ली में और इस तरह की धूलमुठ नींद करते रहेंगे तो बहुत पॉइंट लेकर के हमको रोना टोना पड़ेगा और इससे तो कुछ होने जाना है नहीं। ये जांच अगर जब संसद भवन पर हमला हुआ था और उसी समय 2-4 ये लोग चले गए होते तो मालूम हो गया होता कि किसी को जाने का उसके परिवार को दर्द क्या होता है। हमारे सैनिक जो है सेना पर, सीमा पर अपना खून पसीना बहाकर। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने। हम अगले कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जी हाँ सर, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये जैसा जरदारी आई है जी, हमारे के नेता बड़ा स्वागत कर रहे हैं लोगों का। और 26/11 जैसे हमले को भूल चुके हैं, कारगिल की लड़ाई को भूल चुके हैं, कितने जवान शहीद हुए हमारे, ये सब बातें भूल चुके हैं। बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, हमारा देश ऐसा है कि कोई बाहर से आता है मेहमान, हम उसका स्वागत जरूर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम इन पे इतना विश्वास कर जाएं कि आंखें बंद करके बिल्कुल। धन्यवाद। एक और फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि जरदारी को अपने जान और सत्ता का खतरा है, इसलिए उन्होंने भारत में अपने समर्थकों को बताया कि बिलाल को, मेरे बेटे को आगे की राजनीति में मदद करने के लिए मैं उनको आपका परिचय करवाने लेके आया हूं, उसको भी करिए और यहाँ पर भी आपकी अगली पीढ़ी को हम मदद करेंगे। ये प्रतिक्रिया है, आप समझ सकते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। तो भारत को जो आप स्क्रीन पर लिखा रहे कि भूलने की आदत है, भूलने की आदत वाले कुछ नहीं है। जो राज कर रहे हैं उनका कोई भी इसमें शहीद हुआ नहीं है, उनके किसी को कुछ लग रहा है नहीं है, उनको अगर कुछ चोट पहुंची है तो वो बोल सकते थे, मगर वो तो सभी सिक्योरिटी में है ना, वो क्यों बोलेंगे? बिल्कुल, वो बोल ही नहीं सकते पाकिस्तान के विरुद्ध में। हाँ, वो बोल ही नहीं सकते। उनके घर में अगर कोई शहीद हुआ होता, अगर जिसके घर में का शहीद हुआ है उसको दर्द है, इनको क्या दर्द है? ये तो सिक्योरिटी में बैठे हुए ना,
बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। आज काफी कॉलर अपनी बात को, अपनी प्रतिक्रिया को देना चाहते हैं और देश हित में प्रतिक्रिया को देना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, इसलिए आप कॉल करिए। आज हम कम बोलेंगे, आपको ज्यादा बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि इस देश के प्रमुखों को पता चले कि देश की जनता क्या चाहती है। और एक कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, वही जरदारी जी की जो है शौक के बारे में चल रहा है टीवी पर जो है। हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। जरदारी जी के स्वागत के बारे में भी यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में जो चाहते हैं बोल। ये आवाज ठीक से समझ नहीं पाए हम कॉलर को कहेंगे कि दोबारा कॉल करके अपनी बात को रखें और आप अच्छा नेटवर्क में आके बात करेंगे तो ही आपकी बात सही तरीके से पहुंचेगी। वैसे भी कई हजार कॉलर एक साथ प्रयास करते हैं, बड़े मुश्किल से फोन लगता है, तो उसका सदुपयोग करिए। हम और भी कई कॉलर और कई प्रतिक्रिया को आपके सामने लेंगे। काफी एसएमएस भी आए हैं। एसएमएस ने आज इस विषय का अगर हम परसेंटेज भी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक कॉलर के पास चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि जो देश तो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक आतंकवादी देश के मुखिया का स्वागत कर रहा है, तो हमारी सेना जो बॉर्डर पे है उनको गोली क्यों मारती है? उनको स्वागत करना चाहिए, उसमें भी उनको भी स्वागत करना चाहिए। हमारी फौज क्यों मरे वो? बिल्कुल, यही मुद्दा हमने, धन्यवाद कॉल करने के लिए, यही मुद्दा हमने उठाया कि इस देश के जवानों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता होगा जब भारत का प्रधानमंत्री बाहें खोले दुश्मन राष्ट्र के पाकिस्तान के राष्ट्रपति का स्वागत करता होगा, उसको बिरयानी खिलाता होगा, तो इस देश के जवानों के मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा। जरदारी का स्वागत होना चाहिए, ऐसा कहने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हमारे भारत के जवानों के परिवार वालों को पूछिए कि क्या स्वागत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। आपको मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। बोलिए आप। हाँ, अकोला महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जो जरदारी यहाँ पे आए हैं, उनका जो जबरदस्त ये करी उन्होंने व्यवस्था। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका ठीक तरीके से अगर आप पालन करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। आप स्क्रीन पर एक कार्टून भी देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर परिणाम भी देख रहे हैं, और साथ साथ में अब हम एक ब्रेक के बाद आपके पास लेकर आने वाले हैं उपाय भी, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री जी का बेटा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आता। ऐसा कहना दुखद है, लेकिन ये वास्तव है और लोगों के मन की ये भावना है। सर, ऐसा समय जब कारगिल 99 वाला जो अभी याद आ रहा है, अगर नेता लोग क्या बेटा लोग रहते ना तो आज ये स्थिति नहीं आता। तो मेरा जवान मर रहा है, एक तरफ हम हाथ मिला रहे हैं, ये कैसा उचित है? बिल्कुल, धन्यवाद। एक और प्रतिक्रिया आई है। पूनम शर्मा दिल्ली से एसएमएस करके कहती कि इस देश के नेताओं के बेटों को आर्मी में डालना कंपलसरी करिए, तब उनको पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते वक्त क्या होगा ये पूछिए। और एक कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, इससे नालायक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा और ये पाकिस्तान के ऊपर आप हाथ को तेल में डाल दीजिए और जितना भी सरसों का तेल है ना उतना भी कसम खाए तो यकीन मत करना, यही मेरा कहना है। चलिए, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन थोड़ा संवैधानिक भाषा का उपयोग करिए। आखिर आपके ही द्वारा चुने गए ये प्रधानमंत्री हैं और आप उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। मैं हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ, मेरा मनीश्वर है और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू जो ये दिखाया जा रहा है, चैनल में देश पाकिस्तान मुल्क के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो यहाँ पे आते हैं उससे सवाल किया जाए कि हमारे देश में
मतलब कि इतने आतंकवादी भेज रहे हैं या फिर हमारे देश पर अटैक हो रहा है, इसके ऊपर ये क्यों सवाल पूछते हैं? हमारे देशवासी हमारा प्रधानमंत्री वो इनका क्यों सम्मान करता है, क्यों इनको तवज्जो देते हैं? हम ये कहना चाहेंगे देशवासियों से आपके चैनल के थ्रू कि आगे आए और मतलब इसका विरोध करें। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक और एसएमएस आया है। एसएमएस भेजा गया है मोहम्मद हाफिज पठान सोलापुर से एसएमएस करके भेजते हैं कि मैं 125 मुसलमानों को उस दरगाह पर लेके जाऊंगा और वहां के शक्ति को प्रार्थना करूंगा कि जरदारी ने जो प्रार्थना की है उसको कबूल नहीं किया जाए। हालांकि ये स्थान केवल मुसलमानों का है ऐसा नहीं, वहां पर हिंदू भी जाते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया सोलापुर से हाफिज भाई ने भेजी है और एक प्रतिक्रिया हम यहाँ पर फोन के रूप में लेते हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ सर, मेरे को एक बात कहनी कि जो है आपके नंबर आते हैं नीचे, ये बिल्कुल कहीं पे भी फोन नहीं लगता। ये पहली बार मेरा फोन लगा है। नंबर 1 पे शिकायत आपसे ही है। नहीं, ये है कि देश के और विदेश के लाखों दर्शक एक साथ ट्राई करते हैं और हमारी 32 लाइनें हैं, उससे ज्यादा लाइनें हमको हैंडल करना भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं। आप मार्केटिंग का भी बता दीजिए। इसके लिए आपने बोला था ना कि क्या नाम इसका मार्केटिंग में चलिए हम उस विषय को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको बताना चाहते हैं। बताइए। हाँ, वो ये है कि एक दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है और यहाँ पे ऐड आता है उसका, और मैं भी फंस गया हूँ उसमें, और मैं नंबर भी दूंगा आपको उनका, और वो लोन देने के नाम पे। चलिए आप ये विषय आप बिंदास बोल कार्यक्रम खत्म होने के बाद फोन करके कहिए, ये आपका फोन जरूर रिसीव होगा और आपकी इस समस्या का हम समाधान भी करेंगे। आज का हमारा पूरा फोकस पाकिस्तान के विषय की तरफ है। आप दिशा हमें भटकनी नहीं है, क्योंकि हम एक लड़ाई के दिशा में सोच रहे हैं और दुश्मन के खिलाफ जब सोचते हैं तो एक चित्त होकर उस पर कंसंट्रेट करना जरूरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ, शायद कॉलर से सही संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। नमस्कार। सर हाँ बोलिए। जी सर, नमस्ते। मैं लंकेश्वर यादव सौलिक बोल रहा हूँ सर। हाँ। कहने का मतलब है कि टीवी पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज, ठीक है, तो दूसरे देश में है तो हम लोग को पता चलता है कि इस देश के कैसे कैसे लोग हैं। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं सर, ठीक है। ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के भारत दौरे का। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या जरदारी के इस प्रकार के आवभगत की जरूरत थी? क्या यह हमारे देश के टैक्स पेयर का, देश के आम आदमी का पैसे का अपव्यय नहीं था? क्या अपने देश में ही जिनका कोई विशेष वजूद नहीं है ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम ऐसा खर्चा करें, उसको इतना महत्व दें? क्या निजी यात्रा पर आए हुए व्यक्ति को हम इतना महत्व दें? कभी पाकिस्तान में मिस्टर 10% नाम से मशहूर आसिफ अली जरदारी राजनीतिक अखाड़े में राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। अपने निजी दौरे पर भारत आए, लेकिन भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और तमाम सारी व्यवस्थाएं पलक पौड़े बिछाए रेड कारपेट देने में मशगूल रही, मानो जैसे अमेरिका का आदेश हो कि इस हमारे दामाद का स्वागत होना जरूरी है। इस पूरे प्रकरण के बाद मन दुखी होता है कि सीमा पर अहोरात्र दिन रात आंखों में तेल डाले हमारे सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ निगाह लगा के क्यों बैठते हैं? उनकी आने वाली गोली अपने सीने पर लेंगे लेकिन भारत की सीमा में घुसने नहीं देंगे, ये भावना को क्यों रखते हैं? क्या उनके मन पर आज घिरी होगी जब निजी दौरे पर आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति का
इस तरीके से स्वागत हो रहा होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के कनपट्टी पर बंदूक लगाने वाले दुश्मन राष्ट्र के राष्ट्रपति के सामने इस तरीके से शरण जाते होंगे। क्या हो गया हमारे देश के कुछ लोगों को? फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अपने टीम में पाकिस्तानियों को चाहता है। उसने नहीं कहा कि किसी झोपड़पट्टी के लोगों को या गरीब तबके के क्रिकेटरों को रिजर्वेशन दिया जाए और उनको आईपीएल में खेलने के लिए जगह रखी जाए, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए जगह चाहिए। हमारी टेनिस स्टार दुल्हा करती है तो पाकिस्तान का। हमारे बॉलीवुड में भारतीय लोगों को तो शायद समस्याओं का इतना सामना करना पड़ता है कि प्लेटफॉर्म पर सोने के बावजूद भी वो कहीं पर भी अपना वजूद साबित नहीं कर पाते। लेकिन पाकिस्तान से आने वाला कोई कलाकार किसी भारतीय लड़की के साथ, हीरोइन के साथ, डमी के साथ शादी करता है या शादी का नाटक करता है और यहां पर वीजा के लिए एप्लीकेशन करता है। अगर ऐसी कोई लड़की नहीं भी मिलती है तो उसका वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रहता है। एक भी ऐसे कलाकार को भारत से बाहर निकालने की डेयरिंग भारत सरकार ने नहीं की, ना किसी सामाजिक संस्था ने मांग की। देश में ऐसे कई गायक हैं, देश में ऐसे कितने पाकिस्तानियों को क्यों इतना स्वागत और क्यों सम्मान दिया जाता है, जबकि वो हमारा दुश्मन राष्ट्र है। ये खुद अपने हिट लिस्ट में 1 नंबर पर भारत को रखते हुए बताता है। लेकिन हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति को तो इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसमें ही ये दिखता है कि पाकिस्तान का बेटा जो हमारे जेल में बंद है, उस कसाब को, अजमल कसाब को हम जरदारी से क्या कम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारी ये मानसिकता कब बदलेंगी? देश के आने वाला हर पार्टी का सरकार, देश का हर प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कब तक हर बार आजमा के देखेगा? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये कहावत जब पाकिस्तान के लिए हजारों बार सिद्ध साबित हो चुकी है, फिर भी हम क्यों आजमाते हैं? देश का मीडिया भारत की चड्डी उतारने वाला, भारत की पैंट उतारने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कुर्ता खो गया है, इस पर खबरें बनाता है, लेकिन उनके भारत की पैंट उतारने की हरकतों का खबरें बनाने के लिए उसके पास एजेंडा नहीं है। जब भारत में पाकिस्तान का राष्ट्रपति आ रहा है तो उसके लिए 100 सवाल क्यों निकाल के नहीं रखे भारत के मीडिया ने? या ये पाकिस्तान के एम्बेसी की कला थी कि भारत के मीडिया के सुर बदल गए? इसके जवाब देने होंगे सरकार को, मीडिया को, बॉलीवुड को, क्रिकेट को और सारे लोगों को। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका देश है और आप इस पर हमेशा बेखौफ होकर बोलते हैं, इसलिए हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आवभगत सही थी? क्या है आपका कहना? अब हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रखिए, एसएमएस करें, सोशल नेटवर्किंग साइट भी अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए। आपके कॉल लेने के पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। अजमेर शरीफ की यात्रा और दरगाह के दर्शन जरदारी से पहले उनकी पत्नी स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो ने किए थे, लेकिन दोनों की यात्राओं में एक चीज जो एक समान रही है वो है आतंकवाद का मुद्दा। जहां दोनों देशों की कोशिशें होती है कुछ मिठास लाई जाए वार्ता में, लेकिन आतंकवाद का कड़वा सच दोनों के बीच हमेशा नकारात्मक भावना ही पैदा करता रहा है। हाफिज सईद पर अमेरिका द्वारा रखे 51 करोड़ के इनाम ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां हाफिज सईद पाकिस्तान में रहकर अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दे रहा है, वहीं अपने देश में हाफिज सईद को पनाह देने वाले जरदारी अमेरिका और भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अजमेर में जियारत करते नजर आए। इससे पहले जहां भारत की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हाफिज सईद का मुद्दा उठाने का दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्दे को उठाया भी गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जरदारी जियारत के बहाने भारत तो आ गए, लेकिन क्या वाकई जियारत करने आए थे जरदारी? जरदारी के आने के पीछे का मकसद जो भी हो, लेकिन इतने बड़े और अहम सवाल को देश जानना चाह रहा है कि आखिर पाकिस्तान कब रोकेगा आतंकियों को? जरदारी से चली वार्ता में जहां हमारे देश के पीएम ने हाफिज सईद के मुद्दे पर बात की, लेकिन सिर्फ औपचारिक तौर पर। मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच व्यापार का ही रहा और एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा पाक राष्ट्रपति के एजेंडे से गायब रहा। एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पार से आतंक की फौज तैयार कर रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए, दूसरी तरफ भारत से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, वो भी आतंकवादियों के बारे में बिना बात किए। जरदारी देश में अपने व्यक्तिगत दौरे पर आए, लेकिन उनके इस दौरे में शामिल 44 सदस्यीय लंबी चौड़ी टीम और उसका खर्च भारत ने ही उठाया। बदले में भारत को मिले 40 मिनट और उन 40 मिनटों में भी बातें वो की गई जो जरदारी और पाक के मन को भाती हो। अब देशवासियों के मन में यही सवाल कुरेद कर जरदारी के लिए उठ रहा है कि देश में जरदारी का आना कितना जायज है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय।
लेकिन इस दौरे ने एक बात को तो सिद्ध कर दिया कि धर्म के नाम पर, या यूं कहे कि पाक नाम पर, मतलब पाक जिसको पवित्र कहा जाता है, उस पवित्रता के नाम पर बने हुए देश में पवित्र स्थान नहीं है। वहां के राष्ट्रपति को मत्था टेकने के लिए उसको भारत के भगवान के शरण में आना पड़ता है। आइए एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार। सुरेश जी, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आओ भगत तो थोड़ा आओ भगत तो ठीक है, हमारा अतिथि देवो भव ठीक है, लेकिन जो हम को बात रखनी चाहिए और उनको तो कहना चाहिए कि आप हम आपसे दोस्ती करते हैं, आप हमारे छाती में आप छुरा भूखते हैं। दूसरी बात यार, हमारे जो 260 किलो में नक्सलाइट है और वो उनको मैन पावर यहाँ से मिल जाता तो हत्या देना में उसको क्या, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार कुल मिला के निकम्मी और नालायक है। बिल्कुल, धन्यवाद। अतिथि देव भव में अगर अतिथि शैतान का रूप है तो उसका भी देव भगत करने की हमारी गलत परंपरा ने ही हमारे घरों को असुरक्षित किया है। इस भावना से हमेशा याद रखना पड़ेगा। रावण भी अतिथि बन के आया था, भिक्षुक बन के आया था, तब उसको हमने पहचाना नहीं, इसलिए सीता को खोना पड़ा। उसके बाद हुआ रामायण हमारे सामने है, इसलिए रावण के रूप में आने वाले ऐसे अतिथि को जरूर पहचानिए, नहीं तो हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेंगे। और एक कॉलर के पास चलते हैं। शायद कॉलर से संपर्क हमारा टूट गया है। हम दोबारा दूसरे कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारे पास कई कारण, परिणाम, उपाय, आपके एसएमएस और कई प्रतिक्रिया आई है। साथ साथ में कुछ कार्टून भी आए हैं, हम आपके सामने ये सारी चीजें दिखाएंगे। यहाँ पर लेते हैं हम पहले कारण को देखते हैं। भारतीय सरकार का पाकिस्तान को लेकर गंभीर न होना। पाकिस्तान जिस तरह से बॉर्डर पर गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और देश के अंदर जैसे घुसपैठ कर रहा है, उसके बाद भी जरदारी का स्वागत किया जा रहा है। इसे देखकर लगता है कि सरकार पाकिस्तान पर गंभीर नहीं है। भारत की भूलने की आदत। भारत पर बार बार आतंकी हमले होते रहते हैं और ये सब जानते हैं कि वो कौन करवाता है। इसके बाद भी भारत उसे भूल जाता है और आओ भगत करता है। आतंकवाद पर गंभीर न होना। भारत सरकार जिस तरह से जरदारी का स्वागत कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो भारतीय सरकार आतंकवाद पर गंभीर नहीं है, क्योंकि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उसका मास्टरमाइंड सीमा पार है। जियारत की आड़ में सियासत। जरदारी भले ही अजमेर दरगाह में जियारत करने आए हो, लेकिन पीएम के साथ 40 मिनट में साफ हो गया कि वो क्या मंशा रखते हैं देश के लिए। जरदारी की खुद की छवि साफ नहीं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व जरदारी स्विट्जरलैंड में धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं और उन पर अन्य भी कई मामले दर्ज हैं। दुनिया के अमीर राष्ट्रपतियों में 10वें नंबर पर राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी, जिनका देश गरीबी के मामले में 141वें नंबर पर है। खुद कितने चरित्रवान हैं आप देख सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जानकारी भी भेज सकते हैं। शायद कुछ तकनीकी कारणों से हम कॉलर से बात नहीं कर पा रहे। हम आपको स्क्रीन पर वो कार्टून भी दिखा रहे हैं। देखिए कि जरदारी के बारे में दुनिया भर में और इंटरनेट जगत में क्या क्या कहा जाता है। जरदारी वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत के प्रति कभी भी एक क्षण के लिए भी अच्छा नहीं सोचा होगा। जरदारी वो व्यक्ति है जो भारत में आए तो इसलिए कि यहाँ के भगवान का दर्शन लेके अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रह पाए। क्या पाकिस्तान की सुरक्षितता की कल्पना भारत के सुरक्षित रहने के साथ है? कतई नहीं। पाकिस्तान की राजनीति, वहां के लोगों की सब कुछ इस पर टिका है कि भारत का दुख हो तो उनको अपना दुख कम लगेगा। अपने देश के सुख के लिए, अपने खुद के सुख के लिए अगर वो कुछ मांगने आए हैं तो उनको जरूर मिले, लेकिन भगवान उनको ये सुख कैसे देगा जो यहाँ के 125 करोड़ लोगों के दुख को और बढ़ाना चाहता है। हम एक कॉलर से और बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो किसान, नमस्कार। गुलाब सिंह बोल रहा हूँ लाहौर से। बोलिए बोलिए। हेलो, ये जो आज जरदारी साहब आए हुए हैं भारत में, कितने भी नुमाइंदे और कितने भी नेता, कितने भी लोग आ चुके हैं यहाँ भारत में, और भारत उनकी खुशामद में, उनकी मिन्नत में किस तरह से तत्पर रहता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? जब तक इनके दिल साफ नहीं होंगे, जब तक जिनके विचार अच्छे नहीं होंगे। आज आतंकवाद पर भी देख लीजिए,
अभी शहीद के विषय में कोई भी बात करने से कतराते हैं और इस तरह की जो है मतलब चापलूसी और इस तरह की बातें कहाँ तक इनकी सही है। और मैं भारत सरकार के नुमाइंदों को मैं कहता हूँ कि सदबुद्धि जिनको कब आएगी। एक आदमी जो लगातार तमाचे पर तमाचे मारता जा रहा है और उसकी इस तरह से खुशामद मिलत करके और अपनी कमजोरी एक जाहिर होती है, इसका नतीजा क्या निकलेगा।